हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे, मगन होंगे, बिज़ी होंगे और लाइफ फुलफिल जी रहे होंगे इंशाल्लाह। तो आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, एंजाइटी, डिप्रेशन और अकेलापन और टेंशन एंड सो मैनी थिंग्स, नेगेटिव थिंग्स, ओवर थिंकिंग। ये वीडियो मैं ऑलरेडी पहले बना चुकी हूँ इस टॉपिक पे, लेकिन मुझे फिर ज़रूरत लग रही है कि बनाना चाहिए। एक्चुअली में ना, हम दूसरों के बारे में जो ना मैंने इतना रिसर्च किया है, इतना सोचा है, देखा है, लोगों को ऑब्ज़र्व किया है, जहाँ तक कि मुझे पता है कि जो इंसान या तो एक नेचर उसका होता है सीधा, या दूसरा होता है दूसरों के बारे में बहुत सोचना, दूसरों की खुशियों के बारे में, दूसरों के थिंकिंग के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, और तीसरी चीज़ होती है सबके लिए अच्छा बनने की कोशिश करना। मतलब सबको ऐसा फ़ील कराना कि मैं तुम्हारे लिए ऑलवेज़ अवेलेबल हूँ, एनी टाइम। तो एक इंसान खुद के लिए ना जीते हुए दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी समर्पित कर देना, हर वक्त हर चीज़ के लिए अवेलेबल रहना एनी टाइम, तो ऐसा इंसान है ना, वो इंटरनली टूट चुका होता है। ऐसा इंसान, उसमें जीने की ख्वाहिश ही नहीं होती है। वो बस जीता भी है तो दूसरों के लिए, दूसरों के हिसाब से जीता है, दूसरों की खातिर जीता है, दूसरों की खुशियों के लिए। वो एक्चुअली उसका नेचर बन चुका होता है। वो या तो वो बाय नेचर होता है या उसे बना दिया जाता है सम टाइम। मैं डीपली आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान उसको झूठी तारीफ़, हाँ इसमें ये टॉपिक भी आज का ऐड कर लिया जाए, झूठी तारीफ़ या फिर मुंह पर तारीफ़ करने वाले लोग। आप ये हमेशा बात लेकर चलना, जो आपके मुंह पर तारीफ़ करता है और आपको बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें बताता है आपके ही बारे में, दूसरों की बुराई करता है आपके सामने और आपकी तारीफ़ करता है आपके मुंह पर। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके जैसा तो कोई है ही नहीं, आप बहुत अच्छे हो, आपका नेचर बहुत स्वाभाविक है, बहुत मतलब ऐसी बातें करेगा जो उसके फ़ायदा पहुंचा सकती हैं उसको, तो वो आपके मुंह पे तारीफ़ करेगा। तो ये समझ लेना वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, चाहे वो आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो। अगर वो आपके मुंह पर, आपके फेस पर आपकी तारीफ़ कर रहा है, आपकी बुराइयां, आपकी जो गलतियां हैं वो आपको ना बताते हुए उनको बड़ाइयाँ बता रहा है और आपके सामने तारीफ़ कर रहा है, और आपकी बुराइयाँ आपके सामने नहीं रख रहा है कि देख भाई तू इस चीज़ में गलत है, तुझे ये सुधारना चाहिए और ये गलत चीज़ है, ये नहीं करना चाहिए। अगर ये बुराइयाँ आपको आईना नहीं दिखा रहा है तो वो इंसान आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। समझ लो वो आस्तीन का सांप है और उससे बचकर रहिए। आजकल की ज़िंदगी में बी रियल दिखना, होना और रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल हो गया है गाइस। एक्चुअली में हाँ, ये दिखावे की दुनिया ने हमको इतना ज़्यादा झंझोड़ कर रख दिया है कि जो सिंपल इंसान अगर ख़ुद को रिप्रेजेंट करता है तो उसको लोग वैल्यू नहीं रखते हैं। बोलते हैं यार ये तो बहुत बेचारा है, ये तो बहुत सीधा है, ऐसा है नौसा है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। मतलब इनोसेंसी का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया। अभी एक केस आया था न्यूज़ में कि किसी की मैरिज हुई थी, मतलब कोई कपल था, तो उसने अपने हस्बैंड को जस्ट बिकॉज ऑफ इसके लिए छोड़ दिया कि मेरा हस्बैंड बहुत सीधा है, इसके साथ गुजारा नहीं होगा। तो मतलब इनोसेंस का कोई वैल्यू नहीं रह गया। और अगर कोई इनोसेंस है तो उसकी इनोसेंसी का इतना फ़ायदा उठाता है लोग, इतने फ़ायदा उठाते हैं लोग, मतलब दिमाग के आगे दिल वाले जो दिल से सोचते हैं, जो इमोशनल होते हैं, वो हार जाते हैं। तो मैं बस ना यही बोलना चाहूँगी गाइस कि ना थोड़ा दुनिया के साथ चलना सीखो। दुनिया आपको इस्तेमाल कर रही है, उससे पहले आप दुनिया को इस्तेमाल करो। दुनिया में हम आए हैं जीने के लिए, ना कि अपने आप को दूसरों के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए कि मैं कोई प्रोडक्ट हूँ, सबको पसंद आना ज़रूरी है, सबके लिए बना हूँ मैं। ऐसा नहीं है। तुम सबके लिए भलाई का रास्ता बनो, भलाई का ज़रिया बनो, लेकिन सबके लिए अपनी ज़िंदगी मत दे दो कि मैं हर चीज़ जो कुछ भी करूँगा बिकॉज़ ऑफ दैम, बिकॉज़ ऑफ दे लाइक इट,
ऐसा नहीं है। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि ना थोड़ा थोड़ा स्मार्ट बनिए लाइफ में। और लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में है आप के लिए वो आपको मैटर नहीं करना चाहिए। आपको क्या पसंद है, आप किस तरह से लाइफस्टाइल जीना पसंद करते हो, और आपकी लाइफ और आपका स्टैंडर्ड, आपकी थिंकिंग, आपका एजुकेशन क्या है, वो उसके बेस पर आपकी परवरिश क्या है उसके बेस पर आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, ना कि सामने वाला आपको किस तरह से चाहता है, किस तरह से बनाना चाहता है। एक्चुअली लोग है ना दूसरों का यूज़ करना बड़े अच्छे से जानते हैं। जो सीधे लोग होते हैं हर किसी का यूज़ नहीं कर सकते वो लोग, बिकॉज़ अगर उनके पास 1% माइंड है तो सामने वाले के पास 10% माइंड होता है यूज़ करने का, गेम चेंज करने का। तो वो लोगों की चालाकी हर किसी के साथ नहीं चलती है, और जिसके साथ नहीं चलती है उसे वो बॉयकट कर देते हैं, और जिसके साथ चलती है उसको बड़े अच्छे से वो लोग निचोड़ लेते हैं यूज़ कर करके, जो कि ये सरासर गलत है। लेकिन सामने वाले को भी समझना चाहिए। एक्चुअली वो आदी हो जाता है वो इंसान उन लोगों के साथ रह के, उन लोगों के साथ ऐसा बिहेव करके, मतलब बेचारापन। और वो लोग ऐसा बिहेव करेंगे कि यार हमारा तुम्हारे बिना कोई नहीं है, तुम नहीं करोगे तो कौन हमारा साथ देगा, देखो जो तुम्हारे साथ है वो तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करता है, वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं। हालांकि वो अच्छा है, वो इंसान थोड़ा माइंडेड है, वो माइंडफुल है, वो स्मार्ट है। तो उसको मतलब जो चीज़ वो इंसान को फ़ायदा पहुंचा रही है, जो इनोसेंट है, सीधा है, वो इंसान को उसके सामने रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिवली, ताकि वो उससे दूर रहे और ये लोग अच्छे से उसका फ़ायदा उठा सकें। तो ना इसका भी हिसाब देना पड़ेगा आपको दुनिया में। अल्लाह ताला हर किसी का हिसाब बराबर देता है, कट टू कट देता है। ऐसा नहीं कि आप किसी का फ़ायदा उठा लोगे, किसी चीज़ का फ़ायदा उठा लोगे और आपको छोड़ देगा, वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। आपको तो अच्छे से पकड़ के हिसाब लेगा। तो जिसका जो हक है वो हक पर चलो, और हक को किसी का मारोगे तो तुम बचोगे थोड़ी ना। तो बस थोड़ा स्मार्ट बनो और दुनिया के साथ चलो, दुनिया के साथ चलना सीखो। अपने आप को बेचारा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपके बेचारेपन से और आपके भोलेपन से, क्योंकि दुनिया बस यूज़ करने के लिए ही बैठी है और आपका फ़ायदा उठा लेगी हर तरीके से, फाइनेंशियली भी और रिप्रेजेंटेटिवली भी। जैसे कि आपकी ज़रूरत है किसी को, तो आप अपना काम छोड़ के दूसरों का काम करने के लिए प्रेजेंट हो जाओगे, बिकॉज़ उन्होंने बोला है कि आप बहुत अच्छे हो। तो आप गलत ना साबित हो जाओ, वो प्रूव करने के लिए, सही प्रूव करने के लिए कि आप बहुत अच्छे हो, आप वो ऑलवेज़ उनके सामने रिप्रेजेंट रहोगे हर काम के लिए। तो आपके दिल में ना वो डर सा बैठ जाता है कि यार कहीं मैं ना बोल दूँ तो उनको बुरा ना लग जाए, कहीं वो मुझसे नाराज़ ना हो जाए, या फिर कहीं मुझसे रिश्ता ना तोड़ दे। देखो जिसको रिश्ता निभाना है ना, और जिसको नाराज़ होना है, जिसको साथ रहना है, वो एनी हाउ, एनी कंडीशन, एनी सिचुएशन वो रहेगा ही। और जिसको जाना है आप कितना भी पकड़ लो वो जाएगा ही। तो अपने आप को इतना मत गिराओ किसी भी रिश्ते में, किसी भी सिचुएशन में, कि आप इतना गिरते जाओ कि सामने वाला आपकी वैल्यू करना ही छोड़ दे। तो ना हर तरफ से ना इक्वल रहिए हर चीज़ में। सामने वाला आपके साथ कैसा प्रेजेंट हो रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, क्या चाहता है वो आपके रिलेशन में, आप उसी तरह रहिए। ऐसा नहीं कि वो तो कुछ भी नहीं, वो तो अपनी फैमिली में बिज़ी है और आपको बस एज़ आ वर्कर यूज़ कर रहा है, एज़ अ टॉय यूज़ कर रहा है। उसको जब ज़रूरत होती है आपको फ़ोन करता है, या उसको जब ज़रूरत होती है आपको यूज़ करता है। तो ऐसा मत बनिए। आप भी ऐसे बनिए कि ना आप अपनी लाइफ जिए, आप अपनी लाइफ पहले अपनी लाइफ में बिज़ी रहिए, अपनी लाइफ को फुलफ़िल बनाइए, अपनी लाइफ को हैप्पी बनाइए। अपनी लाइफ में लाइफ से जुड़े हुए, जैसे आपकी फैमिली, आपकी मेन फैमिली है, उनको पहला फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, उनको खुश रखिए और उन पर ज़्यादा तवज्जो दीजिए। देखो आप जब वो करने लगोगे ना, तो जो आपके रिलेटिव्स है, जो आपसे जुड़े हुए, जो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको तकलीफ़ होने लगेगी, बिकॉज़ उनको पता है कि ये एक्चुअली भी इसकी प्रायोरिटी है और ये वहाँ पर मूव ऑन हो गया है, अब हमारा यहाँ पर सिक्का नहीं चलेगा। तो आप जब अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगोगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें कम होने लगेंगी। और वो लोग नहीं चाहते हैं कि आप अपने ऊपर ध्यान दो, ताकि उनका ध्यान आपसे हट जाए। तो वो लोग आपको अपनी तरफ मुतवज्जा रखेंगे, ताकि उनके काम बनते रहें दुनिया में, उनकी सहूलियतें आराम से चलती रहें। और आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आपका क्या होता है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। आप
क्या कौन सी कंडीशन से गुज़र रहे हो, कौन सी सिचुएशन से गुज़र रहे हो, आप कौन से इमोशनल में हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों को जो सीधे साधे लोग हैं उनसे। तो मैं बस यही बोलूँगी ना, थोड़ा सोचो अपने बारे में थोड़ा सेल्फिश हो जाओ, क्योंकि जब आप अपने बारे में सोचोगे ना तो आपको दूसरों का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कौन क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, और क्या उस खुश है वो आपसे। आप खुश करने के लिए थोड़ी ना पैदा हुए हो दुनिया वालों को कि वो लोग खुश रहेंगे आपसे तो ही आप खुश रहोगे। डज़न्ट मैटर हु केयर्स, कभी नहीं, कभी नहीं। तो बस इतना ध्यान रखना कि आपकी जो हरकतें हैं, आपके जो काम हैं, आपके जो शेड्यूल्स है, उसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम ना हो, तकलीफ़ ना हो, बस इतना ही ध्यान रखना है, किसी का दिल ना दुखे। बाकी आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि आप अगर अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रहे हो, आउटिंग कर रहे हो, आप अपनी फैमिली पे इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा खर्चा कर रहे हो, आप अपनी फैमिली को डिनर पे लेके जा रहे हो, आप अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो, तो आपके रिलेटिव्स परेशान हो जा रहे हैं। मतलब वो आपके दुश्मन हैं, वो आपसे जल रहे हैं, आपकी खुशियों से जल रहे हैं, आपसे तकलीफ़ है उनको। अगर आप उनके साथ जाके मिलजुल कर रहोगे तो वो बड़े खुश रहेंगे, अगर आपकी फैमिली को छोड़ के उनकी फैमिली के साथ रहोगे तो वो बड़े खुश रहेंगे। तो समझो ना, सीधी सी बात है, वो आपको यूज़ कर रहे हैं, अपनी फैमिली को तो वो नहीं छोड़ रहे हैं आपके लिए, तो आपको यूज़ कर रहे हैं अपनी फैमिली को बनाने के लिए। आपके पैसे भी ले रहे हैं, आपका टाइम भी ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा, रिश्ते ना इम्बैलेंस हो जाएंगे। जो आपकी मेन फैमिली है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, वहाँ पर निगेटिविटी आ जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि आपको यहाँ रहना चाहिए और आप वहाँ जा रहे हो, तो ये निगेटिविटी आ जाएगी और यहाँ के रिश्ते कमज़ोर होने लगेंगे। और वहाँ के रिश्ते मजबूत होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपके एंड ऑफ द लाइफ काम नहीं आने वाले, काम आपकी यही फैमिली आने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ना सोचो कि मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या है, मेरी लाइफ में सबसे ऊंचा दर्जा किनका है। बाकी रिश्ते तो निभते रहते हैं, चलते रहता है, लेकिन हमारी जो फैमिली है वो हमारी बेस है। हमारा बेस जितना स्ट्रांग रहेगा, हम उतने अच्छे से ग्रो करेंगे, उतना अच्छा हमें सपोर्ट मिलेगा। बाद में फिर बोलते हैं लोग कि इनका ऐसा है वैसा है, इनके कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, इनका कोऑर्डिनेशन हो कैसा अगर दूसरे इंटरफेयर करते हैं या फिर नेगेटिविटी भरते हैं और लोग उनकी सुनते भी हैं, बिकॉज ऑफ उन्होंने लोगों के दिमाग में ऐसा भर भर के उसको अपनी तरफ मुतवज्जा कर चुका है, तो लोग उनकी सुनते हैं। तो एनी हाउस, ये लोगों की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है कि हम लोगों की क्यों सुन लेते हैं और क्यों उनकी बातों पे इतना ध्यान देते हैं। तो मैं बस ये बोलूँगी ना, थोड़ा स्मार्ट बनो और सेल्फिश हो जाओ, अपने बारे में सोचो। और लोगों का क्या है, वो तो आपको भड़काते ही रहेंगे। जहाँ पर आप सक्सेस करोगे वहाँ पे वो आपको पुलिंग करेंगे, नीचे खींच लेंगे, पुश कभी नहीं करेंगे कि आप आगे बढ़ो। और अगर आप आगे भी बढ़ोगे तो कुछ ना कुछ निगेटिविटी बता देंगे, अरे नहीं ऐसा नहीं वैसा है, ये इसमें तो ऐसा हो सकता है, ये हलाल है, नहीं वो है। आपको पता है कि हलाल क्या है, हराम क्या है, लेकिन फिर भी आके फतवे निकालने लगेंगे। तो बस मैं यही बोलूँगी, अपना ख्याल रखिए और बी स्मार्ट।